नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल पैनल के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो कंट्रोल पैनल के बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। और जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन्स दिखेंगे। तो अगर मैं इन सारे आइकॉन्स के और सारे ऑप्शंस के बारे में एक ही वीडियो में कवर करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं और एक वीडियो में मैं सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप चाहेंगे कि सारे ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन में वीडियो बनाऊं तो वन बाय वन में बनाऊंगा। हालांकि आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बारे में बताने वाला हूं। जो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। जब आप कंट्रोल पैनल पहली बार ओपन करते हैं दोस्तों, विंडो इंस्टॉल होने के बाद से, तो इसका जो आइकॉन होता है कुछ इस तरह से होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आइए कैटेगरी में और यहाँ पे इसे लार्ज या स्मॉल आइकॉन में जब आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप अपनी पूरी विंडो को यहीं से कंट्रोल करते हैं। वो सारे टास्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है, जो कस्टमाइजेबल है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे क्लिक करते हैं और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन सबको कवर करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपके काम की होगी। ठीक है, यानी जो आपके काम की होगी उसको डिटेल में बताऊंगा, जो आपके नॉर्मल यूज में नहीं है उसको मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट सर्विस पे जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे दोस्तों ये एक अलग विंडो खुल गई। यहाँ पे कंपोनेंट सर्विस है, इवेंट व्यू है और सर्विस है, लोकल सर्विस है। तो कंपोनेंट तो यहाँ सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, अगर आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर्स दिखेगा, यहाँ माई कंप्यूटर दिखेगा, यहाँ कॉम प्लस एप्लीकेशन है, डी कॉम कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग प्रोसेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजैक्शन है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों पूरी तरह से प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया है। जब भी विंडो के लिए कोई प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उस समय इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। यानी नॉर्मल यूज में आपको इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। अगर आप कोई प्रोग्राम कंपाइल करा रहे हैं, कोई रन करा रहे हैं, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डाटाबेस वगैरह के लिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इवेंट व्यू। इवेंट व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आप सुनते होंगे कि किसी कर्नल का लैपटॉप या पीसी को ले लिया गया, सीज कर लिया गया और बाद में उससे डाटा रिकवर किया गया, पता किया गया कि क्या उसने किया, क्या टास्क किया है। इस सारी डिटेल आपके इवेंट व्यूअर में लॉग फाइल के रूप में जनरेट होती है। जब भी आप कोई टास्क अपने कंप्यूटर में करते हैं, कोई कुछ भी खोलते बंद करते हैं, कितने टाइम कितना क्या करते हैं, क्या एरर आता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इस सारी चीज ए टू जेड सब कुछ आपके इस इवेंट व्यूअर ऑप्शन के अंदर स्टोर होता रहता है। जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है और यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए और शो पे क्लिक कीजिए। ये आइए, यहाँ पे आपको विंडो लॉक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखिए आपके जो भी विंडोज के अंदर एप्लीकेशंस है, जो भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी नॉर्मल देखने से भी, और कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ इसको डाटा को, इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए, ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल डे लाइफ में इसका हमें ज्यादा कोई यूज नहीं होता है। हाँ, समय समय पे आप चाहें, अगर आप बहुत ही सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो आप अपनी इस लॉग फाइल को यहाँ से समय समय पे डिलीट कर दिया करें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और क्लियर लॉग पे आना है और यहाँ पे क्लियर कर देना है। तो आपका लॉग फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगा। इससे होगा क्या, इस सिक्योरिटी का है, इसको भी आप, इससे होगा क्या कि इन केस अगर आपका पीस, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर
आपके पीसी से कोई जानना चाहे कि आपने क्या टास्क किया है इस दरमियान, क्या नहीं किया है, क्या करते हैं आप, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनको ट्रेस कर पाना। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? मैंने जैसा बताया था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस जरूर रखिएगा, बोर मत होइएगा। ठीक है, दो चीजें मैं आपको बता चुका है, यानी एक बता चुका कंपोनेंट सर्विस और दूसरा इवेंट व्यूअर। तीसरा है दोस्तों सर्विस। यहाँ पे आपको बहुत सारी आपके विंडो के अंदर रन करती हुई सर्विसेज मिल जाएंगी, जिन सर्विसेज को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे मैनुअल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, आपको एक आसान उपाय बता रहा हूँ। आप किसी भी सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसके बगल में उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा कि इस सर्विस की मदद से आपका विंडो क्या टास्क करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं उसका डिटेल देख के। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बिना जाने समझे किसी सर्विस को ऑफ करिए या ऑन कीजिए। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आपको समझ में आ रहा है कि सर्विस को बंद करने का क्या रिजल्ट होगा, तो आप उसे बंद करिए, ओपन कीजिए। जैसे एक बड़ा फेमस सर्विस है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज ना हो, इसके लिए आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस में जाना है और इसको डिसेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, और जब ये इनेबल होता है तो बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट यूज होता रहता है। तो इसे आप बंद कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड में यूज होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप वन बाय वन उस पर क्लिक करें और बगल में डिटेल्स को पढ़ें, और अगर समझ में आए तभी इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि इन सर्विसेज का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं छेड़छाड़ करने की कतई आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी आपने कंपोनेंट सर्विसेज के अंदर आके इन तीनों ऑप्शन के बारे में समझ लिया। क्लियर? अब बैक होते हैं। चलिए, कंपोनेंट सर्विस हमने समझ लिया, अब आते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। शायद देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया, 7 मिनट का वीडियो यही हो गया, बताइए। चलिए कंपोनेंट सर्विस में आते हैं। तो दोस्तों इस पे आप जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको वही टास्क, यहाँ पे टास्क शेड्यूल लिखेगा। टास्क शेड्यूल क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टास्क यहाँ पे आपने रन करा है, जैसे आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऐप रन करने लगे, कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऐप रन कर रहा है तो स्टॉप हो जाए, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए, सिस्टम शट डाउन हो जाए, तो आप यहाँ पे टास्क को, किसी भी टास्क को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक टास्क है, यहाँ पे क्रिएट टास्क है। तो यहाँ पे आप टास्क को यूज कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट व्यूअर में तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपकी सारी सिस्टम की लॉग फाइल बनती है, और यहाँ पे आप आके आप देख सकते हैं कि आपके विंडो के अंदर कितनी बार आपका विंडो में एरर आया, कितनी बार क्या प्रॉब्लम आई, कितनी बार टास्क फुलफिल हुआ, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। शेयर फोल्डर में देखिए, एक तो शेयर फोल्डर होता है कि आप अपने लैपटॉप में ही यहाँ पे आप यूज करते हैं छोटे मोटे नेटवर्क पे। मान लो आपने इंटरनेट बना रखा है, ऑफिस का कोई नेटवर्क है, तो आप यहाँ पे उन सारे जो भी आपने फोल्डर नेटवर्क में शेयर किया है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उस पर पॉलिसीज लगा सकते हैं, उस पर आप जो प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। तो ये शेयर फोल्डर उसी के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पे जो शेयर फोल्डर का ऑप्शन है वो नेटवर्क के लिए ही, जो आप नेटवर्क में फाइल या कोई प्रिंटिंग वगैरह शेयर करते हैं उसके लिए यूज होता है। क्लियर? आइए परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पीसी के अंदर रैम, प्रोसेसर, सारी यूनिट प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देख सकते हैं आप। कितने बैंडविड्थ का डाटा आप ट्रांसमिट हो रहा है, क्या आपके रैम की क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ परफॉर्मेंस पे आके अपने पीसी के जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीसी आपको समझना होगा कि क्या और कितना आइडियल होता है, कितना आइडियल नहीं होता है। ये समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी आप देखिए लाइव दिखा रहा है कि आपका जो नेटवर्क है उस पर कितने बिट्स की डाटा रिसीव हो रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आइए, अगला ऑप्शन है, इसे ओपन हो जाने दीजिए। हाँ, डिवाइस मैनेजर के अंदर हालांकि मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते भी होंगे, डिवाइस मैनेजर में आपके
लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले जो भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, हार्ड ड्राइव, कैमरा, ब्लूटूथ, बैटरी, कुछ भी हो, जो भी एडिशनली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट है, उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके ड्राइवर्स को आप अपडेट कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। क्लियर? सारे हार्डवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उनके ड्राइवर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ता हूं मैं। डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब हुआ आपका हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कितने पार्टीशन है, अगर पार्टीशन को आप एक मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क में एक ही पार्टीशन है, आप उसको मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क आपको जोड़ना है, जो भी करना है सब कुछ आप यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आके कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो? अगला आते हैं सर्विस एंड एप्लीकेशन। सर्विस एंड एप्लीकेशन में दोस्तों इस सर्विसेज में वही सर्विसेज है जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सर्विसेज मैंने बताया कि जो रन करती हैं, आप यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है WMI कंट्रोल। WMI कंट्रोल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपके नॉर्मल यूज में चीज नहीं होती है। अगर आप कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं नेटवर्क के लिए तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब इसको मैं कहता हूं बैक, इसको यहाँ पे हम कहते हैं। तो दो ऑप्शन आप समझ चुके, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो पेशेंस के साथ देखिएगा। डिफॉर्मेशन एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस, इसके बारे में आपको बता दूं, ब्रीफ कर देता हूं। यहाँ क्या होता है, जब आप पीसी लंबे समय तक यूज करते हैं, बहुत सारी फाइलें बनाते हैं, डिलीट करते हैं, तो जो फाइल जहां बन जाती है वो डिलीट तो हो जाती है, पर वो स्पेस जो होता है वो अपना एलोकेशन अलॉट कर लिए होता है और वो चीज वहां पे बनी रह जाती है। तो आप देखेंगे, हालांकि आजकल तो बहुत हाई फाई प्रोसेसर आ गए हैं तो रियलाइज नहीं होता। पहले के समय में जब 1 GB रैम के साथ में विंडो 4 या मतलब बहुत पुराने विंडो 98 वगैरह यूज करते थे तो दिक्कत होती थी, आपकी स्पीड स्लो हो जाती थी, हार्ड डिस्क जो होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता था। उस समय अगर आपने कोई फाइल बनाई डिलीट की तो वो जो एलोकेशन, जो एरिया उसके अलॉट हो जाता था, उसको फिर से खाली एरिया में मर्ज करने के लिए ये सिस्टम किया जाता था। अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हार्ड डिस्क को डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसे करने के बाद से आपकी हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से में काम करेगी और जो फालतू का एरिया जो कि किसी फाइल फोल्डर के लिए अलॉट हुआ था वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई ये फ्री हो गया है जगह, तो उसको खाली जगह में मर्ज कर लेगा। तो एक चीज है, बाकी बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हो? यहाँ है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारी कुकीज फाइलें, बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें डिलीट होती है, तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं और टेम्प लिख के टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हैं, फिर कुकीज में इंटरनेट में जाके ऑप्शन में जाके कुकीज डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क क्लीनर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी इस तरह की फाइलें होंगी, यहाँ पे देखिए जो भी आपकी इस तरह की फाइल है, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा और मुझे बता देगा कि मेरे सिस्टम में कितनी टेम्परेरी फाइल है, कितना डाउनलोड प्रोग्राम है, जो भी है, जो यूजलेस है तो मैं उसे हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। क्लियर हुआ? अगला आ जाइए इवेंट व्यूअर। मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है और जो इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपने अपने पीसी लैपटॉप में क्या क्या टास्क किए थे, क्या क्या एरर आया था, क्या क्या चीजें फुलफिल हुई थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला आ जाइए ISC/SI, इसे समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो सर्विस है ये नॉर्मली रन करती है आपके डाटाबेस के, ये डाटाबेस के लिए ऑटोमेटिक रन करती है। जब आप कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं इंटरनेट पे नहीं बल्कि इंटरनेट पे या फिर छोटे मोटे नेटवर्क में, तब इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली इसका यूज आप और मेरे लिए नहीं है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का अपीयरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे आके आप बहुत सारे फाइल्स को कॉल कर सकते हैं। मतलब एक अलग चैप्टर है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो पूरा एक वीडियो ही इसके लिए बन जाएगा। छोड़िए इसको, आप एक काम कीजिए, यहां तक आपको समझ में आई। ODBC ये भी बिल्कुल डाटाबेस के लिए है। जब डाटाबेस पे आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए ODBC 1, 2 दोनों है। ठीक है,
परफॉर्मेंस मॉनिटर के बारे में आपको बताया गया था, पहले भी ऑप्शन दिखा रहा था कंप्यूटर मैनेजमेंट में, यानी आप अपने पीसी का, अपने विंडो का परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, हार्डवेयर जो कैसे काम कर रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, डाटा की ट्रांसमिशन है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। रिकवरी ड्राइव के अंदर दोस्तों आप आके अपने, अगर आपने कोई रिकवरी बनाया है, मतलब अपने विंडो की रिकवरी बनाई, तो यहाँ से रिकवरी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर विंडो की रिकवरी आप लेना चाहते हैं, बैकअप बनाना चाहते हैं तो बैकअप ले सकते हैं। रिसोर्सेस मॉनिटर में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम में कौन कौन से सर्विसेज रन कर रही है, कौन कौन से फाइलें यूज हो रही हैं, डिस्क कितना कंज्यूम हो रहा है, नेटवर्क में क्या स्पीड है, मेमोरी कितना लाइव नाउ यूज हो रही है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी क्या कितना यूज हो रही है, कितना हार्ड डिस्क आपका यूज हो रहा है, क्या नेटवर्क की परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज वही है जो मैंने पहले आपको बताया था, वही सर्विसेज यहाँ भी आपको ओपन करेंगे तो खुल जाएगी। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यही है दोस्तों कि जब आप स्टार्टअप बूट फाइल खोलते हैं, जब आपका सिस्टम बूट होता है, तो उस समय आप मान लो आप चाहते हैं कि बूट होते समय बहुत सारी सर्विसेज आपका इतनी सारी सर्विसेज रन करती है, आप चाहते हैं कि नहीं बूटिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई सर्विस आप ऑफ करना चाहते हैं, जैसे आपको जानना पड़ेगा इसके लिए कि कौन सी सर्विस यूजफुल है, कौन सी मैंडेटरी है, कौन सी आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके जानने के बाद ही आप उस सर्विस को यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस बंद कर देंगे तो बूटिंग के समय उसको चेक नहीं करेगा, और ना ही अगर वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है तो ओपन भी नहीं होगा। देखिए स्टार्टअप में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इतनी सारी सर्विसेज ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, तो किसी भी सर्विस को आप बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में यही होता है कि बूटिंग के समय जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीजें रन कर रही हैं, क्या प्रोग्राम आपका पेयर होगा, क्या पेयर नहीं होगा, वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन दोस्तों वही कंप्यूटर मैनेजमेंट कि आपके सिस्टम के अंदर में कौन सा रैम है, किस कंपनी का हार्डवेयर लगा हुआ है, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ये चीज यहाँ से एक बार देख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। कंप्यूटर का नाम क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिस्टम की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट, सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। टास्क शेड्यूल में दोस्तों आते हैं, इसके बारे में शायद मैं अभी पहले बताया था। यहाँ पे आप कोई भी टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम टास्क का मतलब होता है कि यहाँ पे आके आप कोई भी टास्क, कोई भी आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप रन करवा सकते हैं। ऑफ रन कर रही है तो उस समय आप ट्रैकिंग करके बंद करवा सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ आता है विंडो डिफेंडर फायरवॉल सर्विस। फायरवॉल सर्विस के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं संक्षेप में बता दूं कि विंडो का एक इनबिल्ट फीचर होता है जो कि कोशिश यही करता है कि आपके सिस्टम में अनवांटेड स्पैम, वायरस, ट्रोजन, बोट्स, इस तरह की जो भी इसे सस्पिशियस लगे उसको एक ब्लॉक, जैसे इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, अगर कोई इसे लगेगा, अगर इसे समझ में आएगा कि ये सस्पिशियस है तो उसे ब्लॉक करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपके सामने अपीयर नहीं होने देगा, विंडो को सेफ रखेगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है, इसीलिए तो एंटीवायरस कंपनियां मार्केट में है वो एंटीवायरस निकालती हैं। हालांकि ये विंडो की तरफ से दी हुई एक फ्री सर्विस होती है, इसका पर्पज यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। इनबाउंड आउटबाउंड जो भी इन कनेक्शन है आपका इंटरनेट पे, जो भी आप डाटा चाहे पेन ड्राइव से ले रहे हो, चाहे आप इंटरनेट से ले रहे हो, वो सेफली आप तक पहुंचे, उसमें कोई स्पैम वगैरह ना हो, यही इसका काम है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आते हैं दोस्तों विंडो मेमोरी डायग्नोसिस। विंडो मेमोरी डायग्नोसिस क्या होता है दोस्तों, इसके लिए सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद से एक ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी और ये मेरी मेमोरी को चेक करेगा कि जो मेरी सिस्टम में मेमोरी लगी है उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी आ रही है, जितना बिट्स आना चाहिए, रिसीविंग जितना बिट्स जाना चाहिए, वो सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। इसी के लिए ये विंडो मेमोरी डायग्नोसिस का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको मैंने इसके अंदर जो भी ऑप्शन थे तो मैंने आपको बता दिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि आगे मैं कंटिन्यू करूं और दूसरे ऑप्शन के बारे में बताऊं। अगर आप कहेंगे तभी मैं अदर ऑप्शन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन जानकारी आपको मैंने कोशिश की कि मिले आपको।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय दोस्तों।